हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कल तक के वीडियो में अपन ने ज्वार की फसल के बारे में डिस्कस किया था। ज्वार की फसल का बॉटनिकल नेम सोरगम बाइक्लेम एल, फूल होता है इसका ग्रेनी और उत्पत्ति स्थान है उसका अफ्रीका। इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं बेटा 12 बराबर 20। बाजरे कितने होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 12 बराबर 14। इसके बाद में पढ़ना पड़ा इसका क्लाइमेट के बाद में इसकी बीज दर और उपचार का अपन ने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे इसकी बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि। ज्वार की फसल की बुआई जैसी फसल प्रारंभ होती है वैसे अपन ज्वार की फसल की क्या कर देते हैं बेटा? बुआई कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके लिए कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है वो 45 × 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। और जो चारे वाली फसल है उसके लिए कितनी सेंटीमीटर रखी जाती है? 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। देखो इसमें बेटा ज्वार की बुआई वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही कर देनी चाहिए। वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही कर देनी चाहिए। ज्वार में कतार से कतार की दूरी कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। यानी जब तक अपन ज्वार की बुआई करेंगे उसमें कतार से कतार की दूरी क्या है बेटा? 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी क्या है बेटा? इसमें 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। और ज्वार की बुआई कब कर देते हैं? जैसे बारिश प्रारंभ होती है वैसे अपन ज्वार की फसल की क्या कर देते हैं बेटा? वो बुआई कर देते हैं। आगे को बेटा इसमें चारे वाली फसलों में चारे वाली फसलों में 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। चारे वाली फसलों में कितनी सेंटीमीटर रखी जाती है बेटा? 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। चारे वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी चारे वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है बोला? यही समस्या कोई समस्या होगी। यानी इसमें रो से रो क्या हो गया? 45 और प्लांट से प्लांट क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। और जैसे अपन चारे के लिए कतार से कतार की दूरी क्या कर देंगे? 25 से 30 सेंटीमीटर। अब देखो खाद एवं उर्वरक। खाद एवं देखो बेटा इसमें ज्वार की फसल में 15 से 20 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से 20 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद खेती तैयारी के समय
खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं, प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं। यानी जब अपन खेत की तैयारी करेंगे तो हमें कितना टन 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। यानी 15 से 20 टन सड़ी गोबर की खाद तो अपन खेत की तैयारी के समय मिला देंगे। उसके बाद 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस। ध्यान रखना ज्वार में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से दे देते हैं। अब पढ़ेंगे बेटा नीरेख। निराई एवं गुड़ाई। ज्वार की फसल की बुआई करने के 25 से 30 दिन बाद 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए 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 एट्राजीन रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन 500 ml एट्राजीन 500 ml 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोलकर 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोलकर 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो गया निराई। यानी जैसे अपन ज्वार की फसल की बुआई करेंगे उसके कितने दिन बाद 25 से 30 दिन बाद
निराई गुड़ाई करके क्या करेंगे, खरपतवार निकाल देंगे। यदि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण करना है तो एट्राजिन नाम की दवा आती है। कौन सी दवा आती है बेटा? एट्राजिन। एट्राजिन कितनी ml लेंगे? 500 ml लेंगे और कितने लीटर पानी में घोलेंगे? 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देते हैं, इसका छिड़काव कर देते हैं। अब पढ़ेंगे इसका निराई गुड़ाई के बाद में पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे बेटा? पादप संरक्षण। सबसे पहले हम कीट पढ़ेंगे कि इसमें कीट कौन कौन से लगते हैं। एक तो तना मक्खी लगता है और एक तना छिद्र लगता है। लिखो बेटा इसमें तना मक्खी और ये लगता है तना छिद्र। तना मक्खी और तना छिद्र। लिखो इसमें इन कीटों की रोकथाम के लिए इन कीटों की रोकथाम के लिए फोरेट 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से। कौन सी दवा बेटा? फोरेट 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। यानी तनाछेदी और तना मक्खी और तना छिद्र के लिए क्या करेंगे? फोरेट कितनी डालेंगे बेटा? 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। अब पढ़ेंगे कटाई एवं मंडाई। सिर्फ रोग नहीं लेते, कटाई एवं मंडाई। कटाई एवं मंडाई। ज्वार की बुआई के ज्वार की बुआई के 45 से 50 दिन बाद। कितने दिन बाद बेटा? 45 से 50 दिन बाद। लेकिन जब हमारी ज्वार की फसल 45 से 50 दिन की बात हो जाए तो चारे के लिए बोई गई फसल को काट लेना चाहिए। बोई फसल को काट लेना चाहिए। ज्वार के दानों में जब 25% नमी रह जाए तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। यानी यदि अपन ने चारे के लिए हुई है 45 दिन के बाद, 40 से 45 दिन के बाद उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। यदि अपन ने दाने के लिए हुई है तो दानों में कितने प्रतिशत? 25% नमी रह जाए तब उसकी फसल की क्या कर लेनी चाहिए? कटाई कर लेनी चाहिए। अब पढ़ेंगे इसकी उपज। प्रति हेक्टेयर उपज में क्या प्राप्त होती है?
तो ऐसे ज्वार की फसल में दाने की उपज 10 से 15 क्विंटल। ज्वार की फसल में दाने की उपज 10 से 15 क्विंटल तथा 100 से 150 क्विंटल सूखी कड़वी तथा 100 से 150 क्विंटल सूखी कड़वी। यानी यदि दाने यदि ज्वार की फसल से दाने की उपज कितनी होती है 15 से 20 क्विंटल और सूखी कड़वी कितनी होगी बेटा 100 से 150 क्विंटल तथा संकर किस्मों से संकर किस्मों से 30 से 35 क्विंटल दाना 30 से 35 क्विंटल दाना व 80 से 100 क्विंटल कड़वी प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। यदि ज्वार की उपज है यदि अपन हाइब्रिड वैरायटी है उनकी वैसे होगी तो दाने की उपज 10 से 15 क्विंटल होगी और चारे की उपज 100 से 150 क्विंटल होगी। लेकिन यदि अपने हाइब्रिड वैरायटी हुई है संकर किस्म हुई है तो उसमें 30 से 35 क्विंटल तो दाना प्राप्त होगा और 80 से 100 क्विंटल अभी क्या प्राप्त होगी बेटा सूखी कड़वी प्राप्त होगी। ये हमारी आज ज्वार की क्रॉप बिल्कुल क्या हुई है कंप्लीट हो गई है। ज्वार की क्रॉप बिल्कुल कंप्लीट। आज पढ़ेंगे बेटा बाजरा। साथ के साथ आपको पढ़ना है ये नहीं आप लिखते नहीं जाओ साथ के साथ पढ़ाई भी करनी है। बाजरे का बॉटनिकल नेम क्या है बेटा? बाजरे का बॉटनिकल नेम होता है पेनिसेटम ग्लूकम या फिर पेनिसेटम अमेरिकम। अगली क्रॉप डालो बेटा बाजरा। बाजरे का बॉटनिकल नेम है पेनिसेटम ग्लूकम पेनिसेटम ग्लूकम। बाजरे का कुल क्या है ग्रेमी या कोइस। बाजरे का कुल क्या होता है ग्रेमी या कोइस। बाजरे का उत्पत्ति स्थान होता है बाजरे का उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। क्या है बेटा अफ्रीका। यदि बाजरे में क्रोमोसोम नंबर पूछता है तो लिख लो गुणसूत्र संख्या होती है बेटा 2n बराबर 20। कितनी होती है 2n बराबर 20। अब पढ़ेंगे इसका मैप कि बाजरे का मैप क्या होता है। बॉटनिकल नेम क्या हो गया पेनिसेटम ग्लूकम। कुल क्या हो गया ग्रेविनिया पोएसी। उत्पत्ति स्थान क्या हो गया अफ्रीका। और बाजरे में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है 2n बराबर 20। जबकि ज्वार में क्रोमोसोम नंबर थे 2n बराबर 14। क्या थे बेटा 2n बराबर 14। बाजरे क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14। बाजरे क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं 2n बराबर 14 और जबकि ज्वार क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n बराबर 20। अब पढ़ेंगे मैं बाजरे को मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा गया है। इस चीज का ध्यान रखना। कौन सी श्रेणी में रखा गया बेटा मोटे अनाजों की श्रेणी।
बाजरे का उपयोग किस रूप में करते हैं? पशुओं के चारे के रूप में भी करते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, बाजरे को सर्दियों में खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हीट होती है, गर्मी होती है इसमें, इसलिए बाजरे को क्या खाते हैं? सर्दियों में खाते हैं। क्योंकि सर्दियों में खाने से क्या लगेगी, जो सर्दी है वो नहीं लगेगी, क्योंकि वो हीट ज़्यादा होती है, इसके कारण पर बाजरे की रोटी खाते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, बाजरे में सबसे ज़्यादा, यदि आपसे पूछा जाए कि खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा वसा कौन सी फसल में होती है, ध्यान रखना बाजरा, जिसके अंदर 5% वसा पाई जाती है। कितने प्रतिशत बेटा? 5% वसा पाई जाती है। इसे गरीबों का भोजन भी कहते हैं। आपको बताओ बाजरे को क्या कहते हैं? गरीबों का भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गरीबों का भोजन। लिखो। मैं तो लिखूं बाजरे की फसल को चारे एवं दाने के लिए उगाया जाता है। चारे एवं दाने के लिए उगाया जाता है। यानी बाजरे की फसल क्यों उगाया जाता है? चारे के लिए उगाया जाता है और दाने के लिए भी बाजरे की फसल को उगाया जाता है। बाजरे में 11.5% प्रोटीन तथा 67% कार्बोहाइड्रेट। यानी बाजरे के अंदर यदि आपसे प्रोटीन पूछता है तो बाजरे के अंदर प्रोटीन होती है बेटा 11.5% और कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है? 67% कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसलिए में यानी चारे दाने के लिए बाजरे प्रोटीन पूछता है 11.5% तथा कार्बोहाइड्रेट पूछता है उसमें कितने प्रतिशत पाए जाते हैं बेटा? 67% कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। अब लिखो इसकी मृदा एवं खेती के लिए, मृदा एवं खेती के लिए बाजरे के लिए जल विकास युक्त, बाजरे के लिए जल विकास युक्त दोमट या चिकनी मृदा, दोमट या चिकनी मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी बाजरे के लिए कौन सी मृदा चाहिए? जल विकास दोमट या चिकनी मृदा क्या होती है? सर्वोत्तम मानी जाती है। खेत की तैयारी में क्या करेंगे? ध्यान रखना, खेत की तैयारी में सब में यही लिखना है कि एक जुताई मिट्टी पलटने वाले, सिर्फ धान की फसल को छोड़ के। यदि आपसे पूछता है खेत की तैयारी धान की फसल को छोड़ के, बाद बाकी यदि खेत की तैयारी पूछता है कि एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 2 या 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करके और अंतिम जुताई के साथ पाटा लगा के मृदा को खुरखुरा एवं समतल बनाना, यह आपको खेत की तैयारी में लिखना है। अब इसकी उन्नत इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए बाजरे की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है, तो ध्यान रखना बाजरे की प्रथम हाइब्रिड किस्म होती है बेटा HB1। कौन सी होती है बेटा? HB1। अब पढ़ेंगे उन्नत किस्म। इसमें HB1, HHB 67, RHB 30, WCC 175, राज 171, राज 171 और एक कृष्णा
कावेरी बीजे 104 और बंसी बेटा HV1 HSV 67 WC चित्तरराज 173 कृष्णा कावेरी बीजे 104 ये इसकी किस्म होगी। अब पढ़ेंगे बेटा बीजदर एवं बीजोपचार। बीजदर एवं बीजोपचार। बाजरे में कितने बीज की आवश्यकता होती है? खूब बुआई करते हो बाजरे के बीज, कितने बीज की आवश्यकता होती होगी बेटा? ध्यान रखना, बाजरे की बीज प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बीज की क्या होती है? आवश्यकता होती है। देखो बेटा इसमें बाजरे के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज, 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है, यानी कितने बीज की आवश्यकता होती है? 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तथा चारे के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज, तथा चारे के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीजों की बुआई करने से पूर्व, बीजों की बुआई करने से पूर्व बीजों की बुआई करने से पूर्व 20% नमक के घोल में, इससे बोलो बेटा 20% नमक के घोल में, 20% नमक के घोल में, 20% नमक के घोल में, नमक के घोल में उपचारित कर लेना चाहिए। नमक के घोल में उपचारित कर लेना चाहिए। क्या कर दिया पंडित? बीजदर एवं बीजोपचार कंप्लीट हो गया। यानी बाजरे की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? बाजरे की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, कितनी होती है बेटा? 30 से 40, तो 3 से 4 किलोग्राम, तथा चारे के लिए कितना चाहिए? 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की दर से अपन क्या करते हैं? आवश्यकता होती है। जब अपन बीज की बुआई करेंगे तो क्या बेटा 15 बीज की बुआई करेंगे तो 20% नमक के घोल से उसको क्या कर लेते हैं? उपचारित कर लेते हैं। अब पढ़ेंगे इसके बाद में बीजदर एवं बीजोपचार के बाद पढ़ेंगे बेटा बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय विधि क्या होता है? देखो बेटा बुआई का समय, यानी अपन ज्वार की फसल, बाजरे की फसल की बुआई कब तक कर देते हैं? ध्यान रखना, बाजरे की फसल की बुआई मिड जून से लेके जुलाई के प्रथम सप्ताह तक, यानी मध्य जून से लेके और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक क्या कर देनी चाहिए? बाजरे की बुआई कर देनी चाहिए। देखो बेटा बाजरे की बुआई, बाजरे की बुआई मध्य जून से, बाजरे की बुआई
मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कर देनी चाहिए। यानी बाजरे की बुआई मध्य जून से लेके और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक क्या कर देनी चाहिए तथा बाजरे में कतार से कतार की दूरी, बाजरे में कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी, तथा पौधे से पौधे की दूरी तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। यानी जब अपन बाजरे की बुआई कब करेंगे, ध्यान रखना मिड जून से लेके जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बाजरे की क्या कर देनी चाहिए, बुआई कर देनी चाहिए। तथा बाजरे में कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर और डांट से डांट की दूरी होगी तो 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। आप पढ़ेंगे बेटा खाद एवं उर्वरक, क्या पढ़ेंगे, खाद एवं उर्वरक। खाद एवं बाजरे की बुआई करने के 4 सप्ताह पूर्व, बाजरे की बुआई करने के 1 माह पूर्व, बुआई करने के 1 माह पूर्व 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए। यानी बाजरे की बुआई करेंगे उससे कितने माह पूर्व, 1 माह पूर्व कितनी 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं। आगे लिखो बेटा, तथा बुआई सिंचित क्षेत्रों में, सिंचित क्षेत्रों में यानी जिन क्षेत्रों में क्या होती है, सिंचाई होती है, उन क्षेत्रों में, सिंचित क्षेत्रों में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटास तथा 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना चाहिए, देना चाहिए। यानी बाजरे की बुआई करेंगे उसके कितने माह पूर्व, 1 माह पूर्व कितनी 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देंगे। और सिंचित क्षेत्रों में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए।
आज की बच्ची जो शेष स्रोत पे बात रहेगी अपन कल की वीडियो में पढ़ेंगे, आज की वीडियो में थोड़ी चर्चा करेंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, साथ के साथ आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में इसके नोट्स बनाने। कोई चीज़ जहाँ समझ नहीं आती है आप इसको साथ के साथ याद करोगे तो आपको लोड नहीं पड़ेगा। यदि आप साथ के साथ याद नहीं करोगे तो वही किताब का रूप ले लेंगे। इसलिए आपको थोड़ा 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 अभी से पढ़ना है और इस बार एग्जाम जरूर होगी, इसलिए साथ के साथ पढ़ते रहो। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे बेटा, धन्यवाद।